शुभ परिवर्तन। आज बाबा ने बच्चों को यह इशारा देते हुए कि बाप भक्ति का भगवान नहीं लेकिन संगम युग का बाप है। संबंध बाप का है, मिलने बच्चों से आया है। तो मिलन में किसी भी बाहरी आडंबर या बाहरी साधन की उतनी आवश्यकता भी नहीं है। हम तो हैं ही बाप के। हमें उससे मिलने के लिए किसी साधन पर निर्भर होने की आवश्यकता नहीं है। उसने समझाया है आज कि उसे कौन से बच्चे प्रिय हैं। उसने आज इशारा दिया है घर वापस चलने का, और क्यों वापस घर चलना है उसका कारण भी बताया है। 5 मार्च 2026 बाप दादा सूक्ष्म वतन, मीठे बच्चे बाप को ज्ञानी तू आत्मा बच्चे ही प्रिय हैं। इसलिए बाप समान मास्टर ज्ञान सागर बनो। बाप को ज्ञानी तू आत्मा बच्चे ही प्रिय हैं, इसलिए बाप समान मास्टर ज्ञान सागर बनो। अब ज्ञान सागर कौन? ज्ञान सागर बाबा माना जिसने आया और इस अज्ञान की दुनिया में, इस अंधकार की दुनिया में, इस ड्रामा के उलझे हुए खेल में उलझी हुई आत्माओं को सुलझाने के लिए रास्ता बताया। हर उलझन के लिए उसके पास एक ज्ञान का पॉइंट है। हर बार जब अंधकार को ख़त्म करने के लिए, प्रकाश को लाने के लिए ज्ञान का यूज़ करते हैं तो ज्ञान सागर बन जाते हैं। बाबा का टाइटल ज्ञान सागर आया है, माना पारस बुद्धि आया है, पारसनाथ आया है, पत्थर बुद्धियों को पारस बुद्धि बनाने। इसी तरह ड्रामा में जब कभी भी कोई ऐसी परिस्थिति आती या ऐसा कोई भी सीन आता जो आत्मा को ड्रामा में और ज़्यादा उलझाए, और आत्मा ज्ञान को यूज़ करके उस उलझन के सीन में उलझने के बजाय उस विघ्न को और ही बड़ा तोहफा बना ले, तूफान तोहफा बना ले। वो विघ्न आए तो फंसाने के लिए, लेकिन आत्मा उससे और ही ज़्यादा बाहर निकल जाए। फंदा आए फंसाने के लिए और आत्मा उस फंदे को झूला बना ले बाहर निकलने के लिए। अज्ञान के पॉइंट से ज्ञान निकाल ले, अज्ञान के पॉइंट के लिए ज्ञान इमर्ज हो जाए हर परिस्थिति के लिए। तो हम भी कौन कहलाएंगे? मास्टर ज्ञान सागर। तो ये क्लियर रहे, ज्ञान सागर माना जब अज्ञान की परिस्थिति आए, जब अज्ञान के संकल्प आए और उन्हों के लिए उपयुक्त एक्यूरेट ज्ञान का पॉइंट इमर्ज कर लेना, माना ज्ञान सागर होना। अगर कभी कभी कर पाते हैं तो ज्ञान सागर नहीं कहलाएंगे, फिर ज्ञान नदी हो गए, क्योंकि कभी कभी कर पा रहे हैं, है ना। जैसे नदियाँ किसी किसी विशेष सीज़न में बहुत अच्छी रहती और किसी विशेष सीज़न में कम हो जाती, लेकिन सागर हमेशा भरपूर है। यानी हर परिस्थिति में ज्ञान का यूज़ करना। बाप को ज्ञानी तू आत्मा बच्चे ही प्रिय हैं, इसलिए बाप समान मास्टर ज्ञान सागर बनो। प्रश्न है, कल्याणकारी युग में बाप सभी बच्चों को
कौन सी स्मृति दिलाते हैं? बच्चे, तुम्हें अपना घर छोड़े हुए 5,000 साल हुए हैं। बच्चे, तुम्हें अपना घर छोड़े हुए 5,000 साल हुए हैं। तुमने 5,000 वर्ष में 84 जन्म लिए। अब यह अंतिम जन्म है, वानप्रस्थ अवस्था है, इसलिए अब घर जाने की तैयारी करो। ये पूरा पॉइंट महसूस करने का है। बच्चे, आत्मा तुम्हें अपना घर परमधाम छोड़े हुए 5,000 साल पूरा कल्प हो गया। जितना घर से दूर रहा जा सकता है उतना रह लिए हो। तुमने 5,000 साल में 84 जन्म लिए। जितने जन्म लिए जा सकते थे वो ले लिए। अब अनुभव प्रैक्टिकल में कैसे होगा? जितने संबंध बनाने थे बना लिए, जितने भोग भोगने थे सो भोग लिए। देह से जितने अनुभव, जितने वैरायटी अनुभव किए जा सकते थे सो बच्चे तुमने 5,000 साल में अनुभव कर लिए। अनुभवी मूर्त हो गए। अब इस ड्रामा में कुछ भी बचा नहीं है। और इसका सबूत क्या है? बोरियस, जो बोर हो जाते हैं, ऊब जाते हैं, उबन आने लगी है। आत्माओं को हर बार नया 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 आपको चाहिए रहता है, इसीलिए आर्टिफिशियली नया नया बनाने लगे हैं। प्रकृति के पास तो स्वाद बचे नहीं अब देने के लिए, तो अब मनुष्य विज्ञान से आर्टिफिशियल स्वाद केमिकल से बनाने लगा है। ये इस बात की निशानी है कि प्रकृति को अब जितना देना था और हम आत्माओं को अब जितना लेना था इस ड्रामा से, वो अब हम ले चुके हैं। क्योंकि अब उबन आने लगी है, अब हम ऊब चुके हैं। वही प्रकृति के सीन देखकर, इस ड्रामा की विभिन्न विभिन्न परिस्थितियां देखकर अब ऊब चुके हैं। ये उबन आना इस बात का सबूत है कि अब खेल पूरा हुआ है। जो देखना था वो देख चुके हैं। अब कुछ देखने को बाकी रहा नहीं, कुछ संबंध निभाने को अब रहे नहीं, कुछ कर्तव्य लौकिक को निभाने को अब रहे नहीं। अब तो बस सेवा अर्थ रहे हुए हैं। लौकिक के प्रति भी अब कर्तव्य नहीं है, पर बाबा के बच्चों अर्थ सेवा रही हुई है। तुमने 5,000 वर्ष में 84 जन्म लिए। अब यह अंतिम जन्म है, वानप्रस्थ अवस्था है, इसलिए अब घर जाने की तैयारी करो। ये फीलिंग, गहराई से इसमें जाना। 5,000 वर्ष में 84 जन्म लिए, अब ये अंतिम जन्म है। सारे अनुभव जो करने थे, जो सीन इन आँखों से देखने से देखे, जो स्वाद इस जीव से लेने थे सो लिए, जो आवाज़ इन कानों से सुननी थी सो सुनी, जितनी चीज़ों को इस खाल से टच करना था सो किया। अब घर चलो, खेल पूरा हुआ। फिर सुखधाम में आएंगे। भल गृहस्थ व्यवहार में रहो, लेकिन इस अंतिम जन्म में पवित्र बन बाप को याद करो। ओम शांति। बच्चों ने ये समझा कि भगवान एक है, गॉड इज वन। सभी आत्माओं का पिता एक है, सृष्टि का रचयिता एक है। अब मैंने ये समझा है तो इसकी निशानी क्या होगी? भगवान एक है इस बात का निश्चय अगर मुझे है, तो आत्माओं के व्यवहार में अनेकता देखते हुए भी मुझे उनसे परायापन महसूस नहीं होगा, क्योंकि मुझे ये बात का भान है कि सबका पिता एक ही है। जो मेरा पिता है वही इसका पिता है। वो जितना मुझे चाहता है, वो जितना मुझे प्यार करता है, वो उतना ही स्नेह, उतना ही प्यार इस आत्मा से भी करता है। बस इसका पार्ट अलग है। अगर आत्माओं के पार्ट की भिन्नता मुझे उनके प्रति भावनाओं में बदल देती है,
तो अभी मुझे इस बात पर निश्चय नहीं है कि इसका और मेरा बाप एक है। जब भगवान एक है इस बात का निश्चय मुझे बैठ जाएगा तो मुझे किसी भी आत्मा के प्रति नफरत आ नहीं सकती। ड्रामा में पार्ट बजाने अर्थ हो सकता है कोई को डांटना भी पड़े, चिल्लाना भी पड़े, कोई से कोर्ट केस भी करना पड़े, वो ड्रामा की सीन अपनी जगह है, लेकिन दिल अंदर मुझे कोई से भी नफरत नहीं होगी। सभी आत्माओं का पिता एक है, सृष्टि का रचयिता एक है, अनेक हो ही नहीं सकते। इस सिद्धांत अनुसार मनुष्य अपने को भगवान कहला नहीं सकते। मनुष्य अपने को भगवान नहीं कहला सकते, ये अपन जानते हैं, लेकिन अपन मानते कितना है इसको, उसकी चेकिंग के लिए हमें देखना है अपने अंदर। अगर कोई भी आत्मा लौकिक में हमारी कोई बात न माने, कुछ हम कह रहे हैं और उसने उस बात को नहीं माना, और अब हम इस बात से रुष्ट हो जाते हैं कि इसने मेरी बात नहीं मानी, तो इसका अर्थ है मेरे अंदर एक भाव था, इसे मेरी बात माननी चाहिए। ये है सबूत इस बात का कि हम अपने को भगवान समझ रहे हैं। क्योंकि खुद जो भगवान है, जो कि अभी बाप के रूप में आया हुआ है, वो रोज हमसे कहता है बच्चे अपने आत्मा समझो। हम नहीं समझते तो भी उसको बुरा नहीं लगता है। उसके अंदर तानाशाही नहीं है कि मेरी बात नहीं मानी तुमने, जाओ अब मैं तुमको बताऊंगा, तुम भुगतोगे। उसके अंदर बहुत ही सहजता है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, ड्रामा अनुसार इन बच्चों को अपने असली स्वरूप में तो आना ही है। अगर मेरे अंदर ये भावना रहती है कि इन्हें मेरी बात माननी चाहिए, इन लोगों को मेरे हिसाब से चलना चाहिए, तो मेरे अंदर भगवान होने का मिथ्या अहंकार जरूर है। राम और रावण का ये अंतर है कि राम वास्तव में वो अथॉरिटी है जिसके हिसाब से सब चलता है, लेकिन कोई चीज़ उसके हिसाब से न भी चले तो भी उसको अंदर से कोई दिक्कत नहीं आती। लेकिन रावण के हिसाब से कोई नहीं चलता, लेकिन फिर भी वो ज़बरदस्ती चलाने की कोशिश करता है। राम भगवान है पर वो भगवानी दिखाता नहीं है। रावण भगवान नहीं है लेकिन वो पूरी पूरी कोशिश करता है भगवान बनने की, है ना। तो ये कहना सहज है कि अपने को भगवान नहीं कहला सकते, लेकिन हम सब वो कोशिश ज़रूर करते हैं, या तो पहले की होगी या संभवतः अब भी कर रहे होंगे, है ना। लेकिन किसी पर भी अपनी इच्छा को थोपना बिना उसकी स्वीकृति के, ये भगवान कहलाना ही है अपने को। भले वो शब्द हम यूज़ ना करें लेकिन हरकत वही है। अभी तुम ईश्वरीय सर्विस के निमित्त बने हो, यहाँ तो बहुत अपने को भगवान कहलाते हैं, श्री श्री 108 जगत गुरु कहलाते हैं। अब जगत का गुरु तो एक ही बाप है और उसको सब मानते हैं जगत गुरु। आज भी उस एक की पूजा करते हैं, किसी न किसी रूप से आराधना करते हैं, किसी न किसी रूप से उसको याद करते हैं, और अंत समय सबको मेरा बाबा कहना ही है। सारे जगत के प्रति उसने डायरेक्शन दिए हैं। वानप्रस्थ व शांति धाम एक ही बात है। यहाँ आत्माएं ब्रह्म तत्व में रहती हैं जिसको ब्रह्मांड कहते हैं, यानी इस दुनिया से न्यारापन होना और शांति धाम का अनुभव करना एक ही बात है। जब तक ड्रामा से पेट नहीं भरा है तब तक घर का अनुभव कर नहीं सकेंगे। घर का अनुभव करने के लिए ड्रामा में सारे अनुभव जो करने थे सो कर लिए। इस बात की कंप्लीट, एकदम कंप्लीट अनुभव चाहिए। जो कहा कि आँखों को जो देखना था सो देखा, सतो प्रधान सीन भी देखे, रजो प्रधान सीन भी देखे, तमो प्रधान सीन भी देखे। मुझ आत्मा ने इन आँखों से इस ड्रामा की सुबह भी देखी है, दोपहर भी देखी है, शाम भी देखी है, रात भी देखी है, अमृत वेला भी देख रही हूँ, जो कि अब पूरा होने को है। इन कानों से मैंने सुबह की आवाज़ें भी सुनी हैं, दोपहर की आवाज़ें, शाम रात अमृत वेले भगवान की आवाज़ सुन रही हूँ। ये अनुभव
पांचों इंद्रियों को लेकर के एक एक बार आँख, नाक, कान, जीभ, त्वचा, संबंध जितने निभाने थे सो निभाए, खेल पाल जितने करने थे सो किए, जहाँ जहाँ घूमने जाना था सो गए। अब समय है घर चलने का। अब इस ड्रामा के पास और कुछ बचा नहीं मुझे देने के लिए। अब खेल पूरा हुआ। वानप्रस्थ व शांति धाम एक ही बात है। यहाँ आत्माएं ब्रह्म तत्व में रहती हैं, जिसको ब्रह्मांड कहते हैं। वास्तव में आत्माएं कोई अंडे मिसल नहीं है। आत्मा तो स्टार है। बाबा ने समझाया है, जो भी आत्माएं हैं इस ड्रामा में एक्टर्स हैं। बहुत ज़रूरी है घर का अनुभव करने के लिए न्यारापन होना, क्योंकि घर का अनुभव करके, घर की ये शर्त है कि घर में जो जाता है वो फिर उसी सेम दुनिया में लौट के नहीं आता है, वो दूसरी दुनिया में आएगा। फिर अगर मेरी कोई इच्छा इस पुरानी दुनिया की किसी पुरानी चीज़ से रही हुई है, तो यानी मुझे तो वो पुरानी चीज़ उसी स्वरूप, उसी अवस्था में चाहिए। तो घर जा कर के वापस उसी पुरानी दुनिया में आना, ऐसा लॉ नहीं कहता। लॉ कहता है जब घर जाएगी आत्मा, तो जिस दुनिया में वो उतरेगी वो पहले जैसी नहीं रहेगी, चाहे 1% ही चेंज आए, लेकिन अब उसके दृष्टिकोण में कुछ परिवर्तन आएगा जरूर। पुरानी दुनिया से जब आत्मा घर जा रही है तो भल लौटेगी अभी भी संगम पर ही, लेकिन अब ये संगम में वो एक कला और आगे बढ़ गई, उसकी स्थिति एक स्टेप और आगे बढ़ गई। लेकिन अगर घर जाने से पहले, है ना, अभी तो मुझे वैराग्य आ रहा है कि मैं घर जाऊं, लेकिन जैसे ही मुरली के बाद दिन शुरू होता है, दिन भर के सीन सामने आते हैं, तो मेरा लगाव भी है, संबंधियों से मेरा लगाव है, बच्चे बच्चियों से मेरा लगाव है, किन्हीं खाने की चीज़ों से, तो यानी मुझे तो वही अनुभव दोबारा चाहिए। मेरा तो इंटरेस्ट है ड्रामा में। अब वो इंटरेस्ट है तो वो इंटरेस्ट आपको घर का अनुभव करने नहीं देगा। आप मुरली सुन लो, आप मधुबन चले जाओ, सब कर लो, लेकिन घर नहीं जाओगे। परम धाम का अनुभव करने के लिए ड्रामा के अनुभव पूरे हुए, ये वानप्रस्थ स्थिति है, ये चाहिए। जो भी आत्माएं इस ड्रामा में एक्टर्स हैं, जैसे एक्टर्स नाटक में ड्रेस बदलते हैं, भिन्न भिन्न पार्ट बजाते हैं, यह भी बेहद का नाटक है। आत्माएं इस सृष्टि पर 5 तत्वों के बने हुए शरीर में प्रवेश कर पार्ट बजाती हैं। तो ये शरीर भी कोई ऐसा नहीं है कि कोई बहुत सॉलिड एक चीज से बनी हुई है। 5 चीजें मिलके ये शरीर बना है। अब 5 तत्वों से मिलकर बना होने के बावजूद भी आत्मा ना हो तो भी ये चल नहीं सकता। ये इस बात की निशानी है कि ये ड्रामा मुझाना के बिना अपने आप में कुछ भी नहीं है। प्रकृति मेरे बिना कुछ भी नहीं है, क्योंकि प्रकृति बल शरीर बना लेगी, लेकिन उसे चलाने के लिए फिर भी कौन चाहिए? आत्मा। 5 तत्वों के बने हुए शरीर में प्रवेश करती है। अब 5 तत्वों के बने हुए शरीर में प्रवेश कर रही है, तो 5 तत्वों के बने हुए शरीर से निकलेगी भी। जिसने प्रवेश किया है वो निकलेगा भी, एंट्री ली है तो एग्जिट भी करेगा। तो जब हम ये समझा रहे हैं अपने आप को कि मैंने इस 5 तत्वों के बने हुए शरीर में प्रवेश किया है, साथ में ही ये फीलिंग लानी है कि प्रवेश किया है निकलने के लिए, आई हूं जाने के लिए। शुरू से लेकर और कितनी बार प्रवेश किया है? 84 बार प्रवेश किया है, 84 बार ही निकले हैं। अब एक और बार निकलना है, क्या बड़ी बात है। परमात्मा और ब्रह्मा विष्णु शंकर सब एक्टर्स हैं। नाटक में भिन्न भिन्न प्रकार की ड्रेस मिलती है पार्ट बजाने। घर में आत्माएं सब शरीर के बिगड़ रहती हैं।
यानी आत्मा तो शरीर के बगैर भी रह लेगी, लेकिन शरीर बिना आत्मा के नहीं रह सकता। फिर 5 तत्वों का शरीर तैयार होता है, तब उनमें प्रवेश करती है। 84 शरीर मिलते हैं तो नाम ही इतने बदलते हैं। आत्मा का नाम एक है। अब शिव बाबा तो है ही पतित पावन, उनको अपना शरीर नहीं है, शरीर का आधार लेना पड़ता है। कहते हैं मेरा नाम शिव ही है, भल पुराने शरीर में आता हूँ। इनके शरीर का नाम अपना है, इनका अव्यक्त नाम है, फिर अव्यक्ति नाम पड़ा है। एक धर्म वाला दूसरे धर्म में जाता है तो नाम बदलता है। तो शूद्र धर्म से ब्राह्मण धर्म में आए, व्यक्त से अव्यक्ति नाम पड़ा। लेखराज कृपलानी से प्रजापिता ब्रह्मा। 84 जन्म पूरे किए। बाप कहते हैं भक्ति मार्ग में भक्त जिस जिस भावना से भक्ति करते हैं वैसा मैं साक्षात्कार कराता हूँ। अब बाबा को अव्यक्ति नाम मिला, क्या हमको अव्यक्ति नाम मिला है? क्या हमारे को अव्यक्ति नाम मिला है? बाबा जब लेखराज से ब्रह्मा बना तो लेखराज से जुड़ी हुई जितनी भी चीजें थी सब से उसका व्यक्त भान खत्म हो गया। उसने उस दुनिया को फिर कभी भी लेखराज की नजरों से, जौहरी की नजर से, धनवान व्यक्ति की नजर से नहीं देखा। उसके बाद उसने उस दुनिया को देखा पुरानी पतित पराई दुनिया की नजरों से। उसने फिर उस दुनिया को देखा जैसा भगवान उस दुनिया को देखता है, उस नजर से। तब हम योग्य होते हैं अव्यक्ति नाम लेने के। अव्यक्त जब हो जाते हैं पुरानी दुनिया से, तब अव्यक्ति नाम मिलता है। हमारा भी जो टाइटल है BK, उसके बाद जो हमारा लौकिक नाम लगता है, उस नाम को भी रखने के अधिकारी हम तब हैं जब पुराने नाम से जुड़ी हुई जो भावनाएं थीं, जो स्मृतियां थीं, उससे हम उठ चुके हैं, उससे हमने अब मुख फेर लिया हो। अगर उस नाम से जुड़ी हुई भान, भावना, इज्जत, मान, मर्यादा, शान अभी तक भी हमारे अंदर है, तो अभी अव्यक्ति नाम BK का टाइटल हमको मिला नहीं है। क्योंकि ब्रह्मा तो जब ब्रह्मा बना तो लेखराज का दी एंड करके ही बना। तुम शूद्र धर्म से बदल ब्राह्मण धर्म में आए हो तो नाम बदला है, 84 जन्म पूरे किए हैं। बाप कहते हैं भक्ति मार्ग में भक्त जिस जिस भावना से भक्ति करते हैं वैसा मैं साक्षात्कार कराता हूँ, उनकी वह शुभ भावना पूरी करता हूँ। यह भी ड्रामा में नूंद है। आप समझना है, ज्ञान में भी आप जिस भावना से चल रहे हो वही पूरी होगी। अगर आपकी भावना है कि आप लौकिक बहुत अच्छा रहे तो माफ़ कीजिएगा, गलत जगह वो भावना लगा रहे हो, क्योंकि ज्ञान में ये भावना चलती ही नहीं है। ज्ञान में आपकी वो भावना जो आपको कहानी से परे ले जाए, वो भावना जो आपको दुनिया से उपराम ले जाए, केवल उन्हीं भावनाओं को पूरा किया जा सकता है। कोई भी ऐसी भावना जो लौकिक दुनिया, लौकिक संबंधी, लौकिक रिश्ते को बढ़ाएगी, उस भावना को संगम युग पर बाबा की दृष्टि नहीं मिलेगी। बाबा ने कहा भक्ति मार्ग में भक्त जिस जिस भावना से भक्ति करते हैं। अब ज्ञान मार्ग में बच्चे जिस जिस भावना से ज्ञान में चलते हैं वैसा मैं साक्षात्कार भक्ति में कराता हूँ, ज्ञान में वैसा मैं साक्षात उनको दिखाई देता हूँ। उनकी वह शुभ भावना पूरी करता हूँ। अब इससे पता चलता कि भक्ति में भी भगवान ने कभी भी अशुभ भावनाओं को पूरा नहीं किया है। जो भावनाएं शुभ रही हैं उन्हीं को भगवान ने पूरा किया है। ज्ञान में जो हमारी भावनाएं हैं, सपोज करो मेरे बेटे की नौकरी लग जाए, ये शुभ भावना हुई कि अशुभ भावना हुई?
देखने में तो शुभ लगती है कि इसमें क्या बुरा हम चाह रहे हैं, लेकिन वो नौकरी लगने के बाद वो आत्मा कहानी में और फंसेगी। विनाश सामने खड़ा है, आत्माओं को अब घर जाना है, और घर जाने के टाइम में ऐसी कोई भी इच्छा जो घर से दूर करे, जो ड्रामा में और फंसाए, वो अशुभ है, अकल्याणकारी है। तो ऐसी कोई भी इच्छा, ऐसी कोई भी भावना अपने अंदर नहीं रखनी जो बाबा पूरी नहीं करेगा। बाबा कहे भक्ति मार्ग में भी शुभ भावनाएं पूरी करता हूँ। भावना अभी भी पूरी होगी बशर्ते भावना शुभ हो, एक्यूरेट हो। यह भी ड्रामा में नूंद है। मनुष्य फिर समझते हैं कि भगवान सब में है, इसलिए सर्वव्यापी कह देते हैं। तुम भक्त नहीं ज्ञानी हो। बाप कहते हैं मुझे ज्ञानी तुम आत्मा प्रिय लगते हैं। भक्त और ज्ञानी के बीच का अंतर क्या है? भक्त आत्मा चाहती है कुछ हो जाए चमत्कार और मुझे कुछ मिल जाए। ज्ञानी आत्मा चाहती है कि मैं ऐसा कर लूं तो अपने आप वो हुआ ही पड़ा है। ज्ञानी आत्मा ड्रामा के नियमों को जानती है। वो जानती है कि ये परिणाम चाहिए तो ये पुरुषार्थ करना है। भक्त आत्मा रास्ते के लिए भीख मांगती है। ज्ञानी आत्मा रास्ता जानती है कि फलानी चीज चाहिए तो फलाना रास्ता है, क्योंकि ज्ञान प्रकाश है, प्रकाश रास्ता दिखाता है। भक्ति अंधेरा है, अंधेरे में तो केवल प्रार्थना ही की जा सकती है, लेकिन ज्ञान मार्ग में प्रार्थना नहीं है, आराधना नहीं है, पुरुषार्थ है। तो जब जब हम कोई चीज मांग रहे हैं हम ठहरे भगत। जब कोई चीज को, कोई स्थिति को पाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं तो ठहरे ज्ञानी। तुम भक्त नहीं ज्ञानी हो। मैं भगवान नहीं बाप हूं। ये तुम्हारा जीवन नहीं, ये खेल है। बाप कहते हैं मुझे ज्ञानी तुम आत्मा प्रिय लगते हैं। बाप ही ज्ञान का सागर है। अगेन याद कर लें, ज्ञानी तुम आत्मा प्रिय लगते हैं, यानी ऐसे बच्चे जो जब जब ड्रामा फंसाने की सीन लाए और वो आत्मा उससे और ही बाहर आ जाए, है ना। ड्रामा का फंदा बाबा का झूला बन जाए, बंधन का फंदा मुक्ति का झूला बन जाए। हर अज्ञान के लिए जिस आत्मा के पास ज्ञान का पॉइंट है, हर व्यर्थ चिंतन के लिए जिसके पास समर्थ संकल्प है, तो ठहरे ज्ञानी तू आत्मा जो बाबा को प्रिय है। बाप ही ज्ञान का सागर है। तुम बच्चों को ज्ञान दे रहे हैं। माला भी तुम्हारी पूजी जाती है। 8 रत्नों का भी पूजन होता है, क्योंकि ज्ञानी तू आत्मा है तो उनकी पूजा होती है। अंगूठी बनाकर पहनते हैं क्योंकि भारत को यह स्वर्ग बनाते हैं। इन्होंने, इन 8 आत्माओं ने दुनिया को सबसे ज़्यादा रास्ता दिखाया है, सबसे ज़्यादा लाइट शाइन की है, इसलिए इन आत्माओं की पूजा होती है। जो जितना प्रकाशमान है ज्ञान से वो उतना पूजनीय बनता है। इनकी अंगूठी बनाकर पहनते हैं क्योंकि इन्होंने भारत को स्वर्ग बनाया, तो अपने हाथ में भी उनकी अंगूठियां पहन लेते हैं ताकि हमारे हाथ से भी जो काम हो वो कैसा हो, स्वर्ग जैसा हो। इस भावना से वो काम करते हैं। हालांकि आज वो जानते नहीं हैं, अर्थ भूल चुके हैं उसका, लेकिन इस भावना से पहनना शुरू किया गया है। मैं संगम युग में एक ही बार सृष्टि को बदलने आता हूँ, यानी मेरे पास मौका एक ही है। किसी भी संस्कार को बदलने के लिए मेरे पास चांस एक ही है, और इस बात को बड़ी गहराई से समझना है। हर दिन मेरे सामने रोज मौका है अपने पुराने बंधन तोड़ने का और रोज नए नए संबंध बाप से जोड़ने का। आज मेरे पास कोई एक विशेष बंधन आया जो मैंने कभी बनाया था, और आज मैंने वो बंधन नहीं तोड़ा, तो अब ड्रामा अगली बार उस बंधन को दंड देके ही तोड़ेगा। ऐसा नहीं है कि अगली बार मुझे फिर से चांस मिलने वाला है
योग या ज्ञान का यूज करके उससे बाहर आने का नहीं। मैंने चांस गंवाया, मुझे चांस मिला था, अब पेनल्टी लगेगी कि अब विघ्न पड़ेगा, दुख में जाओगे और वो दुख का सीन उस बंधन को तोड़वाएगा। पहले मेरे पास चांस था, जैसे मेरे सामने बेटा आया, आज बहुत अच्छा मूड है, और आज मेरे पास चांस था ये शिव बाबा का बच्चा, ये आत्मा भाई, कहानी में खेल इसका भी पूरा हुआ, कहानी में खेल मेरा भी पूरा हुआ। तो ये क्या था कि बंधन सामने आया, मेरे अंदर से मेरा बेटा ये फीलिंग निकलने को है, यानी बंधन सामने आया, अब मैंने इसको ईश्वरीय संबंध से बदल दिया। अब दुख के सीन की जरूरत नहीं रही मुझे चेंज होने के लिए, मुक्ति का चांस मिला और मैंने उस चांस का फायदा उठाया। लेकिन अगर आज इस मिले हुए चांस को मैंने यूज नहीं किया तो अब अगली बार ड्रामा उस पार्ट से कुछ खराब पार्ट बजवाएगा, जिससे मेरा भावना टूटेगी और मुझे बाबा याद आएगा। लेकिन ये बंधन टूटना कोई बहुत तारीफ की बात नहीं होती, चोट खाने से तो फिर अज्ञानी आत्माएं भी सीख जाती हैं, इसके नंबर नहीं मिलते, है ना। तो ये बहुत समझना है, बाप संगम युग पर एक ही बार सृष्टि बदलने आया है और रोज हमें संगम युग सृष्टि बदलने का चांस दे रहा है, रोज दे रहा है। अब चेकिंग करनी है कि वो चांस का कितना फायदा हम चांसलर बनकर उठाएं। रोज हमको मौका मिल रहा है, हर पल हर क्षण हमको चांस मिल रहे हैं बंधन तोड़ने के, संबंध जोड़ने के। सतयुग था, अब कलयुग है, फिर सतयुग आना चाहिए। कुछ भी मेरा नहीं, सब मेरा है। ये फीलिंग सतयुग में क्या है, कुछ भी हमारा अपना नहीं है, लेकिन हम आए हैं पार्ट बजाने। आती ये भावना से देवताएं पार्ट बजा रहे हैं। कलयुग में जो मेरा है वो भी मेरा है, जो मेरा नहीं है वो भी मेरा है। तो ये कलयुग, जहाँ मेरे मेरेपन का बोझा है, वही कलयुग, वही तमो प्रधानता। यह है कल्याणकारी संगम युग। संगम युग कैसा है, कल्याणकारी। और कोई भी युग कल्याणकारी नहीं है, सतयुग भी कल्याणकारी नहीं है। सतयुग है सतो प्रधान, त्रेता है सतो, द्वापर है रजो, रजो प्रधान, कलयुग है तमो, तमो प्रधान, घोर तमो प्रधान, जड़जड़ी भूत। लेकिन संगम युग है कल्याणकारी। टाइटल अलग है हर युग के। और यहाँ भी आप देखो कि सतयुग सतो प्रधान, फिर त्रेता सतो, लेकिन द्वापर युग रजो और रजो प्रधान दोनों एक ही में है। कलयुग में तमो, तमो प्रधान और जड़ी भूत बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि गिरावट की जो स्पीड है वो इंक्रीज होती जा रही है। तो ये है कल्याणकारी संगम युग, यानी इसके हर सीन में बंधन से मुक्त होने का राज है। हर सीन बंधन तोड़ने के लिए है। कोई भी सीन आए, फीलिंग यही रहे, आजाद करने के लिए आया है। सबका कल्याण होना है, यानी सबको आजाद होना है। सबको रावण की जेल से छुड़ाते हैं। ब्रह्मा एक ही है, यह पतित फिर वही पावन बनता है, तो फरिश्ता बन जाता है। जो सूक्ष्म वतन में दिखाते हैं वह दूसरा ब्रह्मा नहीं है, ब्रह्मा एक है। यह व्यक्त, वह अव्यक्त। यह संपूर्ण पावन हो जाएंगे तो सूक्ष्म वतन में देखेंगे। हम देख रहे हैं, बाबा को भी देख रहे हैं, दादियों को भी देख रहे हैं, मम्मा को, एडवांस पार्टी को, सबको देख रहे हैं, संपूर्ण पावन हो चुके। बाबा ने समझाया था जिस आत्मा को शरीर नहीं मिलता है वह भटकती रहती है। शरीर क्यों नहीं मिलता? क्योंकि पुराने शरीर में कुछ लगाव ऐसे बना लिए जो मृत्यु होने के बाद भी टूट नहीं रहे। तो मृत्यु हो गई है लेकिन मरे नहीं है। मृत्यु हो गई है, मर गए हैं लेकिन मरे नहीं हैं। और हमें
जीते जी मरना है, रहना है उसी दुनिया में, यूज करने हैं वही साधन, लेकिन जीते जी उनसे मरते हुए। भावना का जो बंधन है वो सबसे गहरा बंधन होता है। कर्तव्य का बंधन भी उतना बड़ा बंधन नहीं है। मोह का बंधन भी इसलिए स्ट्रांग है क्योंकि वहां भावना है आपकी। कोई भी ऐसी वस्तु, कोई भी ऐसी चीज, कपड़ा है, ये कपड़ा मैंने तब पहना, ये कपड़ा मेरे उसका, ये कपड़ा बहुत अच्छा, ये आप जो भावना डाल रहे हो ना ऐसी चीज में जो कि है निर्जीव, निर्जीव वस्तुओं में अपनी भावना डालना बड़ा कड़ा बंधन बनाता है। क्यों? कि वो विनाशी चीज मुझे दुख नहीं दे पाएगी, है ना। समझिए, मैंने किसी संबंधी में अपनी भावना डाली, अब ड्रामा उस संबंधी के थ्रू मुझसे दुख दिलवा देगा, तो मेरी नजर वो संबंधी के प्रति बदल जाएगी कि उसने मुझे दुख दे दिया, मैंने तो उसे कभी नहीं दिया था। वहां भावना बदल गई। अब कोई निर्जीव चीज है कपड़ा, मैंने उसमें अपनी भावना डाल दी, अब वो कपड़ा तो मुझे दुख देगा नहीं, अब मेरा दुख कैसे निकलेगा उसमें से। मैंने किसी खाने की चीज में अपनी भावना डाल रखी है, अब वो खाना तो मुझे दुख देगा नहीं, है ना। तो निर्जीव वस्तुओं में जो हम अपनी भावना डालते हैं उसे समेटना हमें खुद ही पड़ता है, या तो फिर ड्रामा उन वस्तुओं को तोड़कर फोड़कर उनमें आग लगाकर उनसे वो भावनाएं हमारी अलग करता है। लेकिन कई बार देखा जाता है एक संबंधी जिससे मैंने बहुत स्नेह किया था और उसने मेरा दिल तोड़ दिया, फिर उसकी याद आना बंद हो जाती है। लेकिन कोई ऐसी चीज जिससे मेरा बहुत स्नेह था, मानो कोई कपड़ा जिससे मेरा बहुत प्यार था और वो बाद में फट भी गया, तो भी उस कपड़े की याद कई बार हमें आ जाती है, ये सोच कर कि अरे वो कपड़ा बहुत अच्छा था, फिर वो खराब हो गया। देखा जाता है कि वस्तुओं में जो भावनाएं डालते हैं वो ज़्यादा नुकसान पहुंचाती हैं, और हमारी बहुत सारी वस्तुओं में भावनाएं हैं, बहुत सारी। इसलिए बहुत अटेंशन रखना है। जिस आत्मा को शरीर नहीं मिलता वह भटकती रहती है। शरीर नहीं मिलता क्योंकि पुराने शरीर, बाबा देखो हमसे क्या कहता है, देह, देह सहित देह के संबंध, देह के पदार्थ, बाबा शब्द यूज करता है, पदार्थ बाबा अलग से कहता है, देह की वस्तुएं। क्यों बाबा अलग से कह रहा है वस्तुएं? संबंधियों से तो निकल जाएगा, वस्तुओं से कैसे निकलेगा? संबंधियों से तो ड्रामा निकलवा लेगा, वस्तुओं से बड़ा मुश्किल निकलता है। हाँ, इसलिए आप चेक कीजिएगा, मम्मा बाबा दादियाँ, इनके लिए एक विशेष चीज़ हुई ड्रामा में, इन्होंने स्थान बहुत बदले। कराची से आबू से भी फिर कुछ टाइम के लिए तो कोठी, ब्रिज कोठी में रह रहे हैं कुछ टाइम के बाद पांडव भवन चले गए, फिर शांतिवन बना। मीन्स जगह बदलती जा रही है। उसकी वजह से क्या हो रहा है, जो वस्तुएं वहां यूज कर रहे थे वो अब यहाँ नहीं, जो चीजें यहाँ यूज कर रहे थे वो वहां नहीं। वहां मौसम कैसा, वहां लोग दूसरे, वहां भाषा दूसरी, यहाँ मौसम दूसरा, लोग दूसरे, भाषा दूसरी। तो वो बंधन जो बने हुए थे पुरानी चीजों से, वो बंधन टूटे। हम एक ही जगह पर रहे हुए हैं। हमें स्वयं अभ्यास करना है उन वस्तुओं से अपना दिल, अपनी भावनाओं को बाहर निकालने का। मेरी नहीं है, विनाशी है। पार्ट को यूज करनी थी सो पार्ट ने की, अब खेल पूरा हुआ। वरना ये बंधन शरीर को बदलने नहीं देंगे। कोई बड़ी बात नहीं है कि सारे संबंधियों से मेरा दिल निकल जाए और जब घर बार जाने की बारी आए तो याद आ जाए चश्मा, याद आ जाए फेवरेट थाली, याद आ जाए फेवरेट कुछ, वो चेन बहुत अच्छी थी, वो अंगूठी बड़ी अच्छी थी, कुछ हमें मालूम भी नहीं है। स्थूल वस्तुओं से हमारा बहुत लगाव हो जाता है। कोई कपड़ा याद आ जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। कोई जगह, अरे वो जगह बहुत अच्छी थी। जो आत्मा
इस संसार में किसी भी स्थान से आसक्ति नहीं रखती है। ड्रामा उसको कहीं से भी बाबा उसको बुला लेगा, उसको स्थान का बंधन नहीं है। लेकिन अगर मेरा किसी स्थान में लगाव है तो अब ड्रामा को घर ले जाने के लिए मुझे पहले उस जगह ले जाना पड़ेगा, फिर मुझे वो विनाश देखना पड़ेगा कि वो जगह खत्म हो गई, और फिर जब तक वो भावना मेरी वापस नहीं आ जाएगी उस जगह में से निकल के, मेरा शरीर छूटेगा नहीं। स्थूल शरीर छूट भी जाए, सूक्ष्म शरीर नहीं छूटेगा, आत्मा बिंदु नहीं बनेगी। कोई वस्तु में मेरा लगाव है, मैं कहीं और हूं, अब मुझे उस वस्तु तक ड्रामा लेके जाएगा, फिर उस वस्तु का विनाश कराएगा, तब मुझे वापस घर लेके जाएगा, क्योंकि मेरा बंधन है उस चीज से। गहराई है इसमें, विस्तार में जा रहे हैं भल थोड़ा, लेकिन गहराई है इसमें, डिटेल की बातें हैं। इसलिए वस्तुओं से, स्थान से, मौसम से, सीनरियों से अपने दिल को निकालना है। खेल पूरा जो अभ्यास है, 84 जन्मों में जितने अनुभव करने थे सो किए। एक एक इंद्रिय को सामने लाना। सूरज सुबह भी देखी, दोपहर भी देखी, शाम भी देखी, अच्छे सीन भी देखे, बुरे सीन भी। गहराई में जाओ, अभ्यास करो। जितने अनुभव करने थे सो कर लिए। ये अभ्यास मस्ट है अपनी बिखरी हुई भावनाओं को वापस समेटने का। कई बार फोन में फोटो डले हुए हैं, कोई विशेष फोटो से हमारा बहुत लगाव है। बाबा के साथ फोटो खिंचवा ली, दादियों के साथ फोटो खिंचवा रखी है, कोई विशेष संबंधी के साथ फोटो खिंचवा रखी है। अब वो याद सामने आएगी, उस याद में जिस व्यक्ति से मेरा लगाव है, वो व्यक्ति को शरीर छोड़ते हुए देखना पड़ेगा, तब जाके मैं आत्मा शरीर छोड़ पाऊंगा। तो ये बड़ा झंझट है, बड़ा झंझट है। बाहर निकलना है। बहुत छोटे छोटे बंधन हमारे बनते हैं। गीत है यज्ञ में, कर्मों के बंधन बंध जाते हैं, जो जाने अनजाने में, है राज योग की अग्नि सक्षम, उनको भस्म कराने में। लेकिन वो राजयोग का अभ्यास हम करें तब तो वो होवे। इसलिए कहा इन 84 जन्मों में, इन 5000 सालों में जितने अनुभव मुझे करने थे कर लिए। इसकी डिटेल में अभ्यास चाहिए। जिस आत्मा को शरीर नहीं मिलता वह भटकती रहती है। इधर से टूटा नहीं तो नए शरीर से जुड़ेगा नहीं। जिस आत्मा को शरीर नहीं मिलता है वह भटकती रहती है। उनको भूत कहते हैं। भूत यानी जो भूतकाल से बने हुए हैं, इसलिए भूत है, उनको भूत कहते हैं। हम भूत हैं। पास्ट की बहुत सारी यादों से हमारा बंधन है आज तक। अरे वो दिन क्या दिन थे, अरे गाँव में कितने बढ़िया रहते थे, अरे जब माता जी जिंदा तब तो घर कछु और ही हो, अब तो घर बदल गो, है ना। ऐसी ऐसी बातें तो भूत ही हुए ना। अभी तक भी भूतकाल से बंधन है। कोई जब तक शरीर ना मिले तब तक भटकती है। कोई अच्छी होती है, कोई बुरी होती है। तो बाप हर एक बात की समझानी देते हैं, क्योंकि ज्ञान सागर है तो समझानी दे रहे हैं। मैं मास्टर ज्ञान सागर हूँ, मैं भी अपने को और पार्ट में आने वाली आत्माओं को समझानी दूंगा, समय आने पर, एक्यूरेट परिस्थिति आने पर, यथार्थ। यही है ज्ञान सागर होना। समय आने पर एक्यूरेट ज्ञान याद आ जाना, इमर्ज हो जाना और उसको यूज कर पाना। वह ज्ञान का सागर है तो जरूर समझाएंगे ना। 1 सेकंड में जीवन मुक्ति है। यथार्थ ज्ञान का पॉइंट यूज करना है तो 1 सेकंड में हर बंधन से जीवन मुक्ति है। बाप कहते हैं मुझे इस प्रकार याद करो, कोई लॉकेट आदि लगाने की दरकार नहीं है। आजकल यज्ञ में बड़ा चलने लग गया है कि कछुए की अंगूठी जिसकी पीठ पे बाबा बने हुए हैं, विशेष ऐसा बैज जिस पे हीरे मोती जड़े हुए हैं।
अरे सिंपल अंगूठी, सिंपल बैज बाबा की याद के निमित्त साधन बने हुए हैं। बाकी लॉकेट, चूड़ी, बोतल बाबा की, चम्मच बाबा की लोगो वाली प्लेट, बाबा की लोगो वाला कपड़ा, हैं बाबा की लोगो वाली टी शर्ट, ये सब की ज़रूरत नहीं है आपको। किसी भी कपड़े पे बाबा का बैज लगा लो और बाबा के बच्चे ने पहना हुआ है, वो बाबा का है। बाकी आप बाबा का लोगो चिपका लो, लेकिन लोगों में बाबा बाबा आपको देख नहीं पा रहा है, लोगों को आप लोगों की तरह देख रहे हो, तो लोगो भी किसी काम का नहीं है। वो लोगो आपने लोगों को दिखाने के लिए ले रखा है, अपने लिए नहीं है। अपने लिए होता तो आपको वो लोगो हर जगह हो, ज्योति बिंदु वाला, जरूरत नहीं पड़ती। तो यह कोई लॉकेट आदि लगाने की दरकार नहीं है। तुम तो बच्चे हो बाप के, तुम तो बच्चे हो बाप के। सरकारी नौकरी में होते हैं ना, तो आईडी कार्ड लगा के घूमना पड़ता है कि हम इसके हैं। हम तो हैं ही बाप के, हमें आईडी कार्ड की क्या ज़रूरत है। बाकी रही बात बैच की, तो ये निशानी है संसार के लिए कि हम अब आप में से एक नहीं हैं। अब हम बिकाऊ नहीं हैं, नॉट फॉर सेल। हमारा वैराग्य है इस पुरानी दुनिया से। बाकी बाबा के लिए, बाबा की और मेरे संबंध के लिए मुझे किसी भी बाह्य वस्तु की आवश्यकता नहीं है। तुम तो बच्चे हो बाप के, बाप को सिर्फ याद करो। तुम यहाँ पार्ट बजाने आए हो, हम पार्टधारी हैं, ये याद दिलाने के लिए बैच है। बाकी मेरे और बाबा के लिए तो मैं ही काफ़ी हूँ। बाकी मैं पार्टधारी हूँ, मेहमान हूँ, गेस्ट हूँ। उसकी निशानी है बैच, उसकी निशानी है अंगूठी। सबको सिखाना है शिव बाबा को याद करो। यह पतित शरीर तो यहाँ ही छोड़ना है। सब मच्छरों से दृश्य जाएंगे। इस विनाश में कितने मनुष्य मरेंगे, मनुष्य कितने भी बने, मुझे दिक्कत नहीं है। बस मेरे खानदान के 15-20 लोगों को छोड़ के बाकी विनाश हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मनुष्य मरेंगे, माना जो मन मेरे मन को भाए हैं वो मनुष्य ना मरे, वो मनुष्य भी मरेंगे। तब तो समझें कि विनाश होगा। मेरा घर भी जाएगा, तभी तो मेरे घर में मैं जाऊंगा। जब तक मेरा घर ये नहीं जाएगा मेरे अंदर से, तब तक मेरे घर में जा नहीं सकता। तो इस विनाश में कितने मनुष्य मरेंगे, बाकी थोड़े जाकर रहेंगे। राजाएं तो थोड़े रहेंगे, बाकी 9 लाख प्रजा सतयुग में रहती है। बाप आते हैं, सबका गाइड बन ले जाते हैं। हम अभी आए हुए हैं ड्रामा में अपने आत्मा भाइयों को वापस ले जाने के लिए। हम भी कौन ठहरे? गाइड। गाइड माना जो रास्ता दिखाता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति बाप दादा का याद प्यार। इस अंधेरी रात में मुझे गाइड बन, रास्ता दिखाने वाले, मुझे भक्ति से निकाल, ज्ञानी तू आत्मा बनाने वाले, कर्मातीत बनाए वापस घर ले जाने वाले, देह के सब आडंबर से निकाल सच्ची सच्ची याद सिखाने वाले, पुरानी दुनिया से, इस ड्रामा से वैराग्य दिलाने वाले, ऐसे मीठे मीठे अव्यक्त बाप दादा को याद प्यार। खेल पूरा हुआ, चलो अब घर चलें। अब यहाँ रहने का नहीं है। मुख्य सार, तुम भक्त नहीं ज्ञानी हो, मांगो मत बनो। बाप कहते हैं मुझे ज्ञानी तू आत्मा प्रिय लगते हैं।
तो अगर मुझे बाबा का प्यारा बनना है तो मुझे क्या बनना है? ज्ञानी तू आत्मा। ज्ञानी तू आत्मा कौन? जो समय आने पर एक्यूरेट ज्ञान का पॉइंट यूज करे, वो ज्ञानी तू आत्मा। जो हर उलझन के लिए एक सुलझा हुआ रास्ता निकाले, वो ज्ञानी तू आत्मा। अब वानप्रस्थ अवस्था है, इसलिए वापस घर जाने के लिए संपूर्ण सतो प्रधान बनना है। अब ये अंतिम जन्म है, वानप्रस्थ अवस्था है, इसलिए अब घर जाने की तैयारी करो। तैयारी करो मीन्स करना पड़ेगा कुछ, तो अपने आप नहीं होगा, कुछ करना है। याद में बैठो, 84 जन्म खेल पूरा हुआ, कितने शरीर लिए, ये अनुभव किए, सुबह भी देखी, दोपहर भी देखी, शाम भी देखी, रात भी देखी। डिटेल में जाओ, जो सुगंध लेनी थी सो ले ली, दुर्गंध भी जो लेनी थी सो ले ली। जो ज्ञान सुनना था सो सुना। मैंने देवताओं को भी सुना, मैंने भक्तों को भी सुना, मैंने शूद्रों को भी सुना, मैंने भगवान को भी सुना। अब सुनने को बाकी क्या रहा? अब घर चलो, अब यहाँ कुछ सुनने का नहीं है। मैंने देवताओं को भी देखा, मैंने शूद्रों को भी देखा, मैंने भक्तों को भी देखा, मैंने पतितों को भी देखा, मैंने पतित पावन को भी देखा, मैंने ब्रह्मा को भी देखा, मैंने आदि रत्नों को भी देखा। अब कुछ देखने का नहीं है, चलो अब घर चलें। एक एक इंद्रिय के लिए बहुत डिटेल में अभ्यास हो सकते हैं, आप बस अपनी बुद्धि लगाओ, बहुत रोचक अभ्यास हो सकते हैं। एक एक इंद्रिय के लिए बैठो, डिटेल में जाओ, अभ्यास करो। एक एक वस्तु, एक एक व्यक्ति, एक एक संबंध में फंसे हुए मोह को निकालो, वरना ड्रामा फिर उसको छुड़वाएगा। बाप कहते हैं मुझे इस प्रकार याद करो, कोई लॉकेट आदि लगाने की दरकार नहीं, तुम तो बच्चे हो बाप के, हक है मेरा। वरदान, कंबाइंड, सदा कंबाइंड स्वरूप की स्मृति द्वारा मुश्किल कार्य को सहज बनाने वाले डबल लाइट भव। जो बच्चे निरंतर याद में रहते हैं, वे सदा साथ का अनुभव करते हैं। उनके सामने कोई भी समस्या आएगी तो अपने को कंबाइंड अनुभव करेंगे, घबराएंगे नहीं। ये कंबाइंड स्वरूप की स्मृति कोई भी मुश्किल कार्य को सहज बना देती है। कभी कोई बड़ी बात सामने आए तो अपना बोझ बाप के ऊपर रख स्वयं डबल लाइट हो जाओ। अब प्रैक्टिकली इस परिस्थिति को समझना है। कोई परिस्थिति आई, कोई विघ्न आया सामने, तो अब एक है कि बाबा मेरे साथ है, ये रॉन्ग है। मैं बाबा के साथ हूँ, अंतर क्या आता है? बाबा मेरे साथ है मतलब मैं ड्रामा में हूँ, संबंधों में हूँ, शरीर में हूँ, और बाबा मेरे साथ है। तो अब बाबा इस विघ्न को ठीक करो, ये इच्छा आएगी। मैं बाबा के साथ हूं तो बाबा कहाँ है? घर में, ड्रामा से बाहर, देह से परे, समय से न्यारा, संबंधों से न्यारा। तो मैं आत्मा खुद इस भान से बाहर निकल जाती हूँ कि क्या विघ्न, कैसा विघ्न, वो तो पार्ट में आया है, कहानी का एक सीन है, तो वो सीन भी फिर हट जाता है। ये है कंबाइंड स्वरूप। कंबाइंड बाबा को वहां से उतार के यहाँ नहीं होना है, यहां से जाना माना बाबा के साथ कंबाइंड होना। हम कुछ छोड़ना नहीं चाहते और बाबा से सब छुड़वा के कंबाइंड होना चाहते हैं, ये कोई यथार्थ विधि नहीं है। इतना ही मैनर्स सिखाया गया कि बड़ों से मेहनत करवाएं और बच्चे आराम से बैठे रहे। बच्चे कहते ज़्यादा बिगड़ गए हैं, हम एक्चुअल में ही 2 साल के बच्चे बन गए हैं। पर वो बच्चे कब बनेंगे जो बच्चे फर्ज निभाते हैं।
फर्ज निभाने वाले बच्चे, कर्तव्य निभाने वाले बच्चे, संबंध निभाने वाले बच्चे हम कब बनेंगे? बच्चे तो वो भी होते हैं, लेकिन हमको तो वही 2 साल वाला बच्चा बनना पसंद है कि बाबा सब कुछ कर दे, है ना। अब वो समय गया। संगम युग अपने 90 साल पूरे कर चुका है। मीन्स मानो या ना मानो, ब्राह्मण अब 90 साल के हो चुके हैं, क्योंकि ब्रह्मा को 90 साल हो गए, तो ब्राह्मणों को भी 90 वर्ष हो गए, और अभी भी बच्चे बने हुए हैं। ये खेल पार अब बंद करो। कभी कोई बड़ी बात सामने आए तो डबल लाइट हो जाओ, फरिश्ते समान दिन रात खुशी में मन से डांस करते रहेंगे। स्लोगन, किसी भी कारण का निवारण कर संतुष्ट रहने और करने वाले ही संतुष्ट मणि हैं। किसी भी कारण का निवारण कर संतुष्ट रहने और करने वाले ही संतुष्ट मणि हैं। सेम वैसे ही ज्ञान सागर, कोई भी विघ्न सामने आए तो आप ज्ञान का पॉइंट सामने ले आओ। ड्रामा का फंसाने वाला फंदा मुक्त करने वाला झूला बना दो। कोई भी कारण आए उसका निवारण कर दो, तो ज्ञानी तू आत्मा संतुष्ट मणि अपने आप बन जाएंगे और बाबा के प्रिय श्रीमत अव्यक्त इशारे, श्रीमत प्रमाण हर कदम हो तो सदा निश्चिंत रहेंगे। और श्रीमत, अब खेल पूरा हुआ, अब चलो आत्मा, अब तू हो जा न्यारी, कर ले अब अंतिम तैयारी। तो सदा यथार्थ निर्णय देंगे। जब निर्णय यथार्थ होगा तो विजयी होंगे। त्रिकालदर्शी आत्मा सदा ही निश्चित है। तीनों कालों को देखो, आए थे, खेल किया, अब पूरा हुआ, अब चलो। ड्रामा की आदि भी देखी, मध्य भी देखा, अंत देख रहे हैं, अब चलो अनंत की ओर, बेअंत दुनिया की ओर। त्रिकालदर्शी आत्मा सदा ही निश्चिंत रहती है, क्योंकि उसे निश्चय है कि हमारी विजय हुई ही पड़ी है। अच्छा, आज के दिन मुरली का अभ्यास करने वाले, खेल पूरा हुआ इस फीलिंग में रहने वाले बच्चों को ओम शांति।